नई कैबिनेट में कई नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। वहीं बहुत से पुराने चेहरे फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और योगी सरकार में इस बार किसको मौका मिल सकता है और किसका पत्ता कट सकता है, ऐसे ही कुछ सवालों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे पहले आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। दरअसल खबर यह है कि मुख्यमंत्री के पद से सीएम योगी का इस्तीफा और उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नई सरकार के शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया रहती है उससे pहले जो प्रोसीजर रहता है कि पुराने मुख्यमंत्री को जाकर इस्तीफा सौंपना होता है, उसी की तस्वीरें कुछ वक्त पहले की आप देख रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन इसी बीच खबर यह भी है कि होली से पहले ही शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। लेकिन मंत्रिमंडल में वो कौन कौन से चेहरे होंगे जिनको जगह मिल सकती है, इस पर कयासों का बाजार भी गर्म है। यह कहा जा रहा है कि कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इसके साथ ही कई ऐसे पुराने मंत्री जो कि अपनी सीट से चुनाव हार गए, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दूसरी तरफ विपक्ष की भी हम बात करेंगे। विपक्ष की बात इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी एक बार फिर से ईवीएम का रोना रोती हुई नजर आ रही हैं, ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रही हैं और साथ ही कह रही हैं कि विपक्ष में बिखराव था जिसका फायदा बीजेपी को मिला और इसी के बलबूते यहां बीजेपी की वापसी हुई है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यपाल को इस्तीफा उनकी तरफ से सौंपा गया, जीत की बधाई भी उन्होंने दी है और इतिहास कायम हुआ है। ऐतिहासिक जीत, 272 विधायक नए चुनकर आए हैं बीजेपी के और 3 डिजिट वाली पार्टी तो बनी है समाजवादी पार्टी और पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन रहा है इस बार का, लेकिन सरकार बनाने में नाकाम रही है। तो युवाओं पर फोकस रहेगा या अनुभव को तरजीह दी जाएगी, इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए उन नए चेहरों को दिखाते हैं जिन्हें योगी 2.0 में मंत्री पद मिल सकता है। तो वो कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन से वो बड़े चेहरे, बड़े नाम हैं और जिन्होंने जीत दर्ज की है उन्हें मौका मिल सकता है इस नए मंत्रिमंडल में। तो ये देखिए, राजेश्वर सिंह जो कि चुनाव जीत चुके हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि इन्हें मौका मिल सकता है योगी सरकार की नई कैबिनेट में। उधर मंत्रिमंडल के नए सहयोगी और कौन से हो सकते हैं तो ये हैं असीम अरुण, ये भी चुनाव जीत गए हैं, कमल खिलाने में कामयाब रहे, कमिश्नर भी रह चुके हैं और अब माना जा रहा है कि इसका तोहफा इन्हें मिल सकता है। पंकज सिंह नोएडा से एक बार फिर से चुनावी मैदान में थे और उन्होंने भी यहां पर जीत दर्ज की है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार वो मंत्री बन सकते हैं। इसके बाद नाम आता है दयाशंकर सिंह का, ये भी चुनावी मैदान में थे और उन्होंने करारी शिकस्त दी है सामने वाले प्रतिद्वंदी को और इसका तोहफा भी योगी कैबिनेट के जरिए शामिल करके उन्हें मिल सकता है। शलभमणि त्रिपाठी, ये भी देवरिया से चुनावी मैदान में थे और इन्हें भी माना जा रहा है कि मौका मिल सकता है योगी कैबिनेट में। वो संभावित नाम, वो संभावित चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जिनको नई कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण नाम अदिति सिंह, एक महिला के नाते भी, और रायबरेली से इन्होंने चुनाव जीत लिया है। रायबरेली में इस बार कमल खिला है और इसका भी फायदा बीजेपी को मिला जिसके जरिए एक तोहफा अदिति सिंह को भी मिल सकता है। बेबी रानी मौर्य जो कि राज्यपाल रह चुकी हैं लेकिन यहां पर आगरा ग्रामीण से चुनावी मैदान में थी और माना जा रहा है कि इस वजह से इन्हें भी महत्वपूर्ण जगह मिल सकती है कैबिनेट के भीतर। स्वतंत्र देव सिंह मौजूदा वक्त में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, माना जा रहा है कि ये सरकार में शामिल हो सकते हैं। इन्हें भी अहम सहयोगी के तौर पर इनका नाम भी देखा जा रहा है। कई चर्चाएं चल रही हैं, कई नाम इस वक्त चर्चाओं में चल रहे हैं, लेकिन ये संभावित चेहरे, ये संभावित नाम हम आपको दिखा रहे हैं जिनको इस कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और आज आपको याद होगा कि इससे पहले तस्वीरें भी हमने दिखाई थी कि सीएम आवास पर किस तरीके से मीटिंग चल रही थी। तमाम जो नए विधायक थे वो भी पहुंचे थे और इसके साथ जो कई मंत्री जो हार गए थे उन्हें भी इस मीटिंग में बुलाया गया था। तो अब ये देखना होगा कि किन किन को इसमें शामिल किया जाता है। और कल मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली भी जा रहे हैं, माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी क्योंकि ये जीत ना सिर्फ 2022 के लिए तैयार की थी बीजेपी ने, बल्कि नजर 2024 पर है। तो आपको बता दें कि कई ऐसे मुद्दे रहे जिसका असर रहा और खास तौर पर MY फैक्टर, ये जोड़ी ने जिस तरीके से कमाल किया उसके जरिए ही इतिहास कायम कर दिया है बीजेपी ने। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें से
4 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि एक राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है।